सबसे सलाह नहीं लेना चाहिए। कैकेयी माता ने मंथरा से ली, क्या हुआ? दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली, क्या हुआ? आप भी गलत व्यक्ति। इसलिए हमारे यहाँ गुरु होते हैं। क्या होते हैं? गुरु जी होते हैं। गुरुजन श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ संस्कार, अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें आपके। हमारे यहाँ कभी भी राजा को जीतने की बात नहीं कही गई। हमारे यहाँ सदा दूसरों को मत जीतो, अपने आप को जीतने की बात कही गई है। कंट्रोल करना है तो अपने को कंट्रोल करो, अपने मन को कंट्रोल। वाह, हमारा सनातन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ विचारधारा हम सनातनियों की। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान कहते हैं ज्यादा हाय हाय नहीं, जितना मिल जाए बहुत। काम करते रहो, आगे की प्लानिंग करते रहो, जो है संतुष्ट। संतोष क्यों होना चाहिए? हंस वही सकता है जो संतुष्ट है। जो संतुष्ट नहीं है वो केवल रोएगा। वो केवल जो रो रहा है मतलब असंतुष्ट है। जो हंस रहा है उसकी हंसी बता रही है कि संतुष्ट है, इसका रोना बता रहा है कि असंतुष्ट है। सुनो, कॉपी किताबें तो बहुत पढ़ी होगी तुमने, किताबें बहुत पढ़ ली ना, अब थोड़ा इंसानों को पढ़ना सीखो। हम इंसानों को भी पढ़ लेते हैं, पढ़कर बता देते हैं कि तुम्हारा हाल कैसा है। तुम 2 मिनट हमारे संग बैठो, हम 2 मिनट में तुम्हारा पूरा जीवन पढ़ लेंगे कि तुम पूरे जीवन में क्या किए हो, तुम कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो। और ये कोई बड़ी बात नहीं, ये आपका अनुभव है। जब आप बहुत अनुभवी हो जाएंगे ना, तो कॉपी किताबें बहुत पढ़ लिए, थोड़ा इंसानों को पढ़ना सीखिए। थोड़ा पत्नी के भाव को पढ़ना सीखिए, थोड़ा पति की भावनाओं को पढ़ना सीखिए, थोड़ा बच्चों के भावों को पढ़ना सीखिए, थोड़ा माँ के भाव को पढ़ना सीखिए, थोड़ा पिता के विचारों को पढ़ना सीखिए, थोड़ा गुरु को पढ़ना सीखिए। किताबें पढ़ते रहोगे क्या? किताबें भी पढ़ो, इंसानों को पढ़ो, काम आएंगी आपकी ये बातें। कपिल भगवान, श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से कहा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति करी और भगवान नारायण की नाभि से कमल कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो तमाम ऋषियों को, संतों को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। 5 संतानों में 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का। अच्छा, 12 भगवान प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा जी के कितने मनु जी और शत्रुपा जी से कितने संतानें भई? 5। जब पहली बार मैथुनी सृष्टि हुई तो उस मैथुनी सृष्टि में पहले स्त्री का जन्म हुआ कि पुरुष का? स्त्री का। पहले संसार में स्त्री आई, बाद में पुरुष आया। पहले स्त्री आई, उनका नाम था आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनु की संतान। मनु की 3 बेटियों से ही और 2 बेटों से ही ये संसार भरा है। आकुति से रुचि प्रजापति का विवाह हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। कपिल भगवान, कर्दम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। उन्हीं 9 मानस पुत्रों से हमारे यहाँ गोत्र तैयार हुआ। आप लोगों का गोत्र होता है कि नहीं? क्या गोत्र है आपका? हाँ, आपका गोत्र? आपका गोत्र? हमारे भारत में ये गोत्र होता है, सबका, सनातनियों का होता है गोत्र। क्या गोत्र है आपका? गोत्र है? अच्छा ये बताओ, ये गोत्र क्या होता है? क्या मतलब है गोत्र का? आपका गोत्र जो भी है, किसी का भरद्वाज है, कश्यप है, वशिष्ठ है, अत्रि है, जमदग्नि है, भरद्वाज है इत्यादि, किसी का कुछ है। ये गोत्र हमारा शांडिल्य गोत्र है। तो बताओ ये गोत्र क्या होता है? क्या ये बोध करा रहा है गोत्र? ये गोत्र कहता है, डार्विन ने कहा कि हम बंदर की संतान हैं।
डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी आप लोगों ने, विज्ञान में पढ़ाया जाता है, साइंस में आपको पढ़ाया गया कि आप डार्विन के द्वारा कहा गया कि आप बंदर की संतान हैं। आप किसकी संतान हैं? डार्विन कहते हैं हम बंदरों की संतान है। नहीं, डार्विन होंगे बंदर की संतान, पर भारत के लोग बंदर की संतान नहीं, हम तो ऋषि मुनियों की संतान हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ गोत्र है। डार्विन के यहाँ गोत्र नहीं है तो वो कह सकते हैं कि वो बंदर की संतान है। वो होते भी लाल लाल बंदरों की तरह हैं। हमारे यहाँ हम बंदर की संतान नहीं है, हम लोग ऋषियों की संतान है, इसलिए हमारे यहाँ गोत्र है। मेरा गोत्र शांडिल्य है, मतलब मैं शांडिल्य ऋषि की संतान हूँ। आपका गोत्र भारद्वाज है, आप भारद्वाज की संतान है। आपका गोत्र जमदग्नि है, आप जमदग्नि की संतान है। आपका जो गोत्र है आप उन ऋषि की संतान है, तो आप ऋषियों की संतान है, ना कि बंदर की। इसलिए हमारा गोत्र है। क्या है हमारा गोत्र? अच्छा, हमारे यहाँ कपिल भगवान माता देवहूति की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुई। कला का विवाह मरीचि से, श्रद्धा का अंगिरा से, अनुसुईया जी का अत्रि से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह से, ऐसे 9 बेटियों का विवाह हुआ। आखिरी में कपिल भगवान प्रकट भये। कपिल देव जी ने प्रकट होकर के, करदम जी तो चले गए भगवत चिंतन में। करदम जी देखो, टाइम पूरा हुआ गृहस्थी का, करदम जी चले गए। समय के पहले प्रभु में मन लगा लेना। माता देवहूति हाथ जोड़ के कह रही हैं, निर्विण्णानितरां भूमन् सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। सदिन्द्रिय तर्षणा, माता देवहूति कहती हैं कि हमारा मन बड़ा व्याकुल है, हम क्या करें? हमारा मन अव्यवस्थित है, चित्त लगता नहीं है, क्या करें कि मन एकाग्र हो। अच्छा ये बताओ, आपका मन चंचल है कि स्थिर है? उत्तर दो, किसका मन चंचल है? हाथ उठाओ। आपका मन चंचल है कि नहीं? आपका, आपसे पूछ रहे हैं, है? आपका मन चंचल है? आप, हाँ हाँ है आपका भैया, तो हाथ उठाओ ना जिसका मन चंचल है। आपका है? चलो, मन को कितने लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं? कैसे होगा? उपाय बताओ आप। मन को केंद्रित कैसे करें? सबने कहा हमारा मन चंचल है, ये बात सही है। चंचलम ही मनः कृष्णा, सबका मन चंचल है। कोई ऐसा नहीं है कि वो कह सके कि मेरा मन स्थिर। हाँ, प्रभु कृपा हो जाए तो स्थिरता आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बताओ कि चंचल मन को कंट्रोल कैसे करें? आप बताओ कैसे करें? आप बताओ कैसे कर सकते हैं? बेटा आप बताओ, मन को चंचल है, बस में कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें? हाँ, आप बताओ। हाँ बेटा बताओ। मन को वश में करने का एक बेहतर उपाय है मेरे पास, आप कहो तो बताओ। एक बात बताओ, सबसे चंचल पशु कौन सा है? सबसे चंचल प्राणी कौन है? बोलो। बंदर। सबसे चंचल कौन होता है? बंदर। लेकिन मंदारी उस बंदर को भी वश में कर लेता है। बताओ कैसे? मंदारी बंदर को कैसे वश में करता है? मंदारी के सारों पर बंदर नाचता है। कैसे? उत्तर दो। कैसे? डमरू, तो डमरू आप बजा के कर लो, भला हो जाए। अरे डमरू बजाने से बंदर वश में होता तो कोई भी डमरू बजाता। कैसे? मंदारी ने बंदर को कैसे वश में किया? कौन बताएगा? डंडे से। आप भी करके ट्राई करना। मंदारी ने उस बंदर को एक लंबी ट्रेनिंग दी। क्या दी? एक लंबा उसके साथ समय बिता करके मंदारी ने उस बंदर को अभ्यास कराया, प्रैक्टिस। क्या कराई? क्या कराई? क्या कराई?
प्रैक्टिस कराई, अभ्यास। जब मंदारी ने बंदर को अभ्यास कराया, जब मंदारी ने बंदर की प्रैक्टिस कराई तो बंदर बस में हो गया। तो आप भी अपने मन को प्रैक्टिस कराओगे, मन को अभ्यास कराओगे, और मन को अभ्यास करा करा के भगवान में और अच्छे काम में लगाओगे तो आपका मन आपके बस में क्यों नहीं होगा। प्रैक्टिस, अभ्यास, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त। तो कैसे हुआ? प्रैक्टिस। कैसे हुआ? ऐसे मन को भी आप गाइड करो, प्रैक्टिस कराओ। ए मन चल लग भगवान में, चल कथा सुनेंगे, चलो माँ की सेवा करते हैं, अच्छे काम में। लोग कहते हैं ना हमारा तो मन नहीं लगता महाराज जी, ना काम में मन लगता, ना पूजा में मन लगता। ना, तुम्हारा मन तुम्हारा नाश कराएगा। मन मन आपका है ना, कौन लगाएगा? आप ही लगाओगे। और जो तुम कहते हो ना हमारा मन तो कंट्रोल में नहीं है, मतलब तुम मन से हार चुके हो, तुम हारे हुए हो ना। हारना नहीं है, जीतना है। तो पड़ोसियों से क्या जीते? जीतना है तो अपने आप से जीत करके दिखाओ, अपने मन को कंट्रोल करके दिखाओ। और जिसका मन कंट्रोल, वो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति। अच्छा ये बताओ, आज मन कंट्रोल ना होने के, रावण का मन कंट्रोल था? उत्तर दो। और राम का मन कंट्रोल था? उत्तर दो जोर से। राम का मन कंट्रोल है, इसलिए वो सूप नखा को नहीं देखते। रावण का मन कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो पराई स्त्री को देखता है। तो आप भी पराई औरत को देख रहे हैं, इसका मतलब आपका भी मन कंट्रोल में नहीं है। आप भी पराई पुरुष को देख रहे हो, मतलब आपका मन कंट्रोल में। आप भी दूसरों के धन को देख रहे हो, दूसरों की तरक्की को देख रहे हो, आपका मन कंट्रोल। जिस दिन मन कंट्रोल हो जाएगा उस दिन आप अपने आप में खुश रहेंगे। अभी आप लोग खुशी बाहर ढूंढते हो, भैया जरा हमसे बात कर लो, वो हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, थोड़ा बात कर लो हमसे। अभी आप बाहर के लोगों में सुख ढूंढ रहे हो। अभी आपको लगता है हमारी पत्नी हमें सुख देगी, हमारा बेटा हमें सुख देगा, हमारा परिवार हमें सुख देगा। लेकिन जिस दिन आपका मन जीत लोगे ना, उस दिन आपका कंट्रोल मन आपको आपका मन ही आनंद देने लग जाएगा। फिर आपको बाहर के लोगों से सुख और आनंद लेने की जरूरत। हाँ, अभी आप बाहर पर डिपेंड हैं। क्यों? अभी बाहर के लोग चाहें तो आपको, अभी मैं क्या करूं, आपको जरा मैं कुछ गाली दे दूं, अभी मैं आपका अपमान कर दूं, अभी आप लाल लाल आंखें करके गुस्से में थर थर कांपने लग जाओगे। मतलब मैं जब चाहूं आपको गुस्सा दिला सकता हूं, आपकी पड़ोसन जब चाहे आपको गुस्सा दिला सकती है, आपकी पड़ोसन जब चाहे वो आपको जिस मूड में ले जाना चाहे ले जा सकती है। इसका मतलब आपकी चाबी पड़ोसन के हाथ में है, वो जब चाहे गुस्सा दिलाए, वो जब चाहे शांत करा दे। हाँ या ना? अभी आप लोगों को जरा धक्का लग जाए किसी का, गुस्सा आएगा, देख के नहीं चल। इसका मतलब आपकी चाबी दूसरे गाहे पागलों की तरह जीवन जी रहे हो। कोई हमें कितना भी गुस्सा दिलाए, हम क्यों गुस्सा करेंगे भैया आपके दिलाने? आप दिलाओ हमें गुस्सा, हम नहीं गुस्सा करते। तुम्हारे कहने से हम गुस्सा थोड़ी करेंगे। जहां गुस्सा करने काम जैसा काम होगा हम गुस्सा करेंगे। हमारे सामने कोई बहन बेटी की लाज लुटेगी, पितामह भीष्म के सामने द्रौपदी की लाज लुट रही थी, पितामह को गुस्सा करना था, नहीं किया। मेरे सामने कोई गलत काम होगा मैं गुस्सा करता हूं, लेकिन आपके दिलाने से गुस्सा नहीं आता मुझे। आप दिलाओ, आप पूरा पसीना छोड़ दोगे अपना, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मेरी चाबी आपके हाथ में नहीं, मेरी चाबी मेरे पास। कब मैं गुस्सा करूंगा, कब मैं हंसूंगा, कब मैं रहूंगा। मैं कमरे में अकेले भी खुश रहता हूं, आपको पता है। मुझे खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेले भी नाच लेता हूं, अकेले भी खुश रह लेता हूं। मुझे खुश रहने के लिए किसी का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका मन कंट्रोल हो जाएगा, जिसका साथ भगवान देने लग जाएंगे, मैं और मेरे भगवान दो हो गए ना, तो सारा काम भगवान के साथ हंसना, कीर्तन करना, नाचना, गाना। अब तो दुनिया की जरूरत ही। और आप लोग क्या करती हो? दिन में दोपहर हुई पड़ोसन के घर चली गई, एक एक दो दो घंटे वहां बैठ के अपना रोई, मेरी तो सास ऐसी है, बहुत नमक तक उसमें रखती है ताले में, जीरा तौल के देती है, नाप के दे, मैं जीरा खा जाऊंगी क्या, मैं नमक खा जाऊंगी। आप सारा दुखड़ा जाके पड़ोसन को रोती हो और सारा रो धो के आप आ जाती हो। बढ़िया,
माजी माजी क्या बनाऊं आज, क्या खाओगी आप, लो। अब ये माजी माजी कर रही हैं और अभी इसी माजी का रोना रो किया ही पड़ोसन के घर। क्यों ऐसा? बहिर्मुखी क्यों हो, अंतर्मुखी क्यों नहीं हो? अंतर्मुखी कब बनोगे? बाहर के लोगों पर निर्भर कब रहोगे? बाहरी दुनिया में कब तक? इसलिए हमारे ऋषि क्या करते? अंतर्मुखी। क्या बनते हैं? क्या बनते हैं?